मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आज की स्थिति, बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, बताया लोगों को, और कैसे इस स्थिति से उबार किया जाए उसके बारे में बताया। आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश बीजेपी जेडीयू की सरकार 20 साल से चल रही है। हमारी शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। जब हम जिस ज़माने में पढ़ते थे उस समय सिर्फ सरकारी स्कूल होता था और इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में। आज उसको पढ़ करके हम एम्स दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए मेडिकल। तो शिक्षा बिल्कुल इन्होंने खराब कर दिया। आज यहाँ से 98 लाख हमारे लोग कल्याण करके चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली में नौकरी करते हैं। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जी ने आखिर में गन्ने की फैक्ट्री क्यों बंद कर दिया? नीतीश कुमार जी ने 20 साल में यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लाया? जबकि हर राज्य आज ऊपर पहुँच गया है, लेकिन 20 सालों में जितना 20 साल हम पीछे थे, 28वां हमारा स्थान था 28 राज्यों में। आज भी गरीबी में, भूख में, हमारी अशिक्षिता में उतने ही हम उसी स्थान पर आज भी टिके हुए हैं। मतलब 28वां स्थान पर थे 20 साल पहले और आज भी 28वां स्थान पर हैं। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि ऐसी सोच वाली मंत्रालय को, पार्टी को अब बिहार से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए हम आए हैं। समय आ गया है बिहार से उखाड़ फेंकने का। आप लोग ये समझते हैं कि मैंने तो बाबू सभागार बना दिया, मैंने तो ज्ञान भवन बना दिया, मैंने कन्वेंशन हॉल बना दिया, मैंने बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे हमारे गरीब बच्चों को क्या मिला? हमारे गरीब परिवार को क्या मिला? हमारे जो लोग कल्याण कर रहे हैं नौकरी के लिए उनको क्या मिला? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए उनको क्या मिला? हजारों विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, फिर बाहर पढ़ने चले जाते हैं। आप समय पर एग्जाम नहीं लेते। आज एग्जाम होता है, 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट निकलता है, उसका एज खत्म हो जाता है। तो आपकी सिस्टम को निचोड़ करके आपने बर्बाद करके रख दिया। आपकी सोच से हमको बहुत नफरत है। आपने सिस्टम को इतना खराब कर दिया कि हमारे स्टूडेंट जिसको 3 साल में बीए ग्रेजुएट करना चाहिए वो 5 साल में ग्रेजुएट करता है, जिसको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहिए वो 3 साल में करता है। बीपीएससी की एग्जाम हो जाती है, उसका इंटरव्यू आप 6 महीने के बाद लेते हैं, उसका रिजल्ट आप फिर 6 महीने के बाद निकालते हैं, फिर उसको ज्वाइनिंग उसको 1 साल के बाद कराते हैं। ये क्या आपका सिस्टम क्या है? आखिर में क्या कर रहा है आपका सरकार? जो सरकार, और हर दिन आप यहाँ डकैती, मर्डर, जब से आया हूँ जब से यही सुन रहा हूँ कि आज उसका मर्डर हो गया, और खास करके दलित अति पिछड़े लोगों को आप लोग मर्डर करवा रहे हैं। आपकी प्रशासन क्राइम रेट है जो ऊपर चला गया। क्यों? इसका मतलब है कि आपका प्रशासन जो है, आपने ऐसे अफसरों को पोस्ट किया है जो खुद ठीक नहीं है। अगर आपका एसपी ठीक होता तो दरोगा भी ठीक होता, लेकिन आपका एसपी ठीक नहीं है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन की तानाशाही है पूरा। वो जो ऊपर में बैठे सीएम के बगल में चारों तरफ ब्यूरोक्रेट्स जो चला रहे हैं सीएम को, उनकी तानाशाही है। करप्ट अफसर को पोस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो डीएम हो चाहे एसपी हो। मैं कहता हूँ कि अगर एक भी मर्डर होता है तो एसपी नहीं, पूरे थाने को, सबको ट्रांसफर करो। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा देखिए, हमारा 4-5 मुद्दे हैं। मेन मुद्दा है कि हम यहाँ के लोगों को कल्याण करने से रोके, हम उनको रोजगार देंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी स्वास्थ्य को हम बदलें ताकि लोग को अपना इलाज के लिए दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़े। और खास करके गांव के लोगों को जो इलाज हो वो गांव में ही हो। हमारी मोबाइल वैन खुलेगी, हम डिस्ट्रिक्ट को अपग्रेड करेंगे ताकि आपकी डिस्ट्रिक्ट के लेवल में ही जितने स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हैं, चाहे हड्डी का हो, पेट का हो, आँख का हो, कान का हो, नाक का हो, मैटरनिटी हो, वो सारी इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगी। हमारा ये है। और सब डिवीजन में भी छोटे मोटे का इलाज हो, और हर 5000 पॉपुलेशन पर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोलेंगे। किसानों के लिए क्या होगा? किसानों का कर्ज को माफ करेंगे,
किसान को बिजली का पैसा नहीं देना पड़ेगा। खाद जो उनको समय पर नहीं मिलता है उनको समय से पहले दिया जाएगा और सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फसल होने का समय आ गया और खाद ही नहीं मिल रहा, तो किसानों को पहले मिलेगा, उनके कर्ज को माफ़ किया जाएगा, बिजली उनकी जो बिजली लगती है उनको फ्री दिया जाएगा। यही नहीं, जो मनरेगा में काम बंद हो गया है उसको मनरेगा को फिर से लाया जाएगा और उस मनरेगा को कोशिश करेंगे कि किसान को साथ जोड़ा जाए ताकि हमारे लोगों को कम से कम 140 दिन तक काम मिल सके। और मनरेगा में पैसा सरकार से मांग करेंगे कि पैसा जो है उनको पर डे कम से कम 400 रुपया से 500 रुपया